औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं आज आपके साथ ना पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने ना पैन में बनाया, और ये बहुत ही अच्छा पैन है और 10 मिनट में इसमें ना पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। और पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल परफेक्ट बना था, बिल्कुल इसकी जो चीज़ है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई थी, और डो भी इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो कुक हो गई थी। ये देखें कितना फ्लेवरफुल और बहुत ही लजीज किस्म का ये पिज़्ज़ा है लग रहा है। इसके लिए जो है मैंने इसकी डो बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 कप मैदा लिया था, क्योंकि मुझे ना डो जो है वो पतली चाहिए थी। मुझे जो है मोटी जो है डो वो नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने 1 कप मैदा लिया था। और जो है पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़े का साइज़ इसमें तकरीबन लार्ज जो है वो बनता है पैन में। तो इसके लिए मैंने ये मैदा लेके इसको अच्छे से मैंने छान लिया था। इसके बाद इसमें मैंने डाला है ये बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर। तकरीबन मेरे हाथ में जो है ये टीस्पून पकड़ा हुआ है, और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ये मैंने डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जो है ईस्ट, और इसमें जाएगा सॉल्ट और शुगर, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया था, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। और डो जो है बनाना कोई ट्रिकी काम नहीं है, सिंपल जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं उसी तरह ये डो रेडी होती है। बस ये है कि इसमें आपने जो है मेजरिंग जो है वो बस आपने रखनी है कितनी कितनी, और थोड़ा सा इसको जो है राइस होने का टाइम देना है 2 से 3 घंटे। जब ये राइस होती है ना तो ये बहुत अच्छा आपका जो है पिज़्ज़ा बनता है, बहुत सॉफ्ट डो बन जाती है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें विनीगर डाल दिया था, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। और ये कुकिंग ऑयल डाला है, ये तकरीबन 2 स्पून के 2 चम्मच के बराबर डाला है मैंने। ये कुकिंग ऑयल डालने के बाद जो है मैंने इसके लिए पानी जो है वो नीम गरम लिया था। ना ज़्यादा गर्म पानी इसमें जाता है और ना ठंडा, कोसा कोसा पानी जो है वो इसमें जाता है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई इसमें गुठलियाँ ना बने। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने ये पानी जो है इसमें तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने डाला था। 1 कप जो है मैदे में हाफ़ कप पानी जाता है नीम गर्म, वो भी। इसको आप डो को ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए लोग अंडा वगैरह भी ऐड करते हैं, लेकिन ये जो मैंने डो बनाई थी बिल्कुल मज़े की और अच्छी और फ्लेवरफुल डो थी, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं। और ये अच्छे से जो है पक गई थी और अच्छे से रख। ये देखें इसको अच्छे से मैंने गूंद लिया अच्छे से। इसको पहले इस तरह मिक्स करने के बाद इसको ना आपने ना नीट कर लेना है ऑयल से। मैंने इसको ऑयल से नीट करने के बाद इसको जैसे हम आटा नहीं गूंदते इस तरह ये देखें इसको कर लेना है। और फिर इसका एक पेड़ा सा बना के तो कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रख देना है। इतनी देर रखने के जब तक ये अपने साइज़ से डबल ना हो जाए। इसको मैंने जो है साइड पर रख के उसके बाद मैंने ना इसकी जो स्टफिंग है उसकी तैयारी की है। उसके लिए मैंने ना जो है एक बाउल में मैंने ले लिया विनेगर। तकरीबन ये भी मैंने टीस्पून ही डाला है, तकरीबन 2 टीस्पून जो है मैंने सिरका डाला है इसमें। ये चिकन की मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ जो मैंने इसके टॉपिंग के लिए लगाना है ऊपर। और इसमें मैंने डाला है चिकन टिक्का मसाला, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और फिर इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, और ये मैंने इसमें चिली सॉस डाला है, और ये भर के डाल दिया मैंने 1 टीस्पून। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और जो है ये मैंने इसमें चिकन डाला, और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी मैं इस पर। और अच्छे से चिकन जो है ये मैंने क्यूब्स में लिया है बोनलेस, और अच्छे से सारी चीज़ों को सारी जो मैरिनेशन है इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटा या 1 घंटे के लिए इसको साइड पे रख देना। उसके बाद इसको हम रेडी करेंगे। ये देखें ये मैंने इस पर काली मिर्चें डाल दी हैं। ये टिक्का फ्लेवर का जो है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। मैंने पैन में कुकिंग ऑयल लिया थोड़ा सा, और इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं। और ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने 1 चम्मच डाला है भर के। और जो है फिर मैंने इसमें डाल दिया था
चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। लहसुन अदरक जब हल्का सा ब्राउन होगा ना, फिर इसमें डाल देनी है जो अपनी मैरिनेशन, जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, वो सारा इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से उसको फिर कुक करके तो रख देना। ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ईस्ट इतने में हमारी जो डो है वो रेडी हो रही है। ये लहसुन हल्का सा ब्राउन हुआ था तो फिर मैंने इसमें ये डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें किनौर क्यूब भी ऐड किया। अगर आपके पास हो तो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, ना हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। किनौर क्यूब ये है कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा, लेकिन ना भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस मैं डाल देती हूँ, आजकल मैं हर रेसिपी में इसे डाल रही हूँ, बस मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं डाल देती हूँ। अगर ना हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस ये इसलिए डाला है कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जो है पानी डाल के तो इसको मैं ढाँप के रख दूँगी चिकन को, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और अपनी ही स्टीम में थोड़ा सा पानी इसलिए डाला, सारा मसाला जो है अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए और सारा मसाला। अब इसको मैं भून लूँगी, थोड़ी सी तेज़ आंच पे भूनने के बाद मैं इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें ये सारा रेडी हो गया चिकन, इसको एक प्लेट में निकाल देना है। इस टाइम पे देखें मैं चिकन निकाल रही हूँ, मैंने चूल्हा बंद ही नहीं किया, तो ये सारा लहसुन जो है वो, इसका जो मसाला था वो नीचे लग गया। फिर मैंने जल्दी से चूल्हा बंद किया, क्योंकि मैं देख रही थी वीडियो बन रही है कि नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप ना वीडियो का बटन ऑन करते हैं लेकिन वो प्रेस ही नहीं होता, तो आपकी वीडियो बनती ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे क्लिप्स आप तक जाएं, जो मैं जो है काम कर रही हूँ सारी जो है क्लिप आप तक रिकॉर्ड करूँ और सारे जाएं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है रिकॉर्ड ही नहीं होते, तो फिर मुझे बार बार देखना पड़ता है वीडियो को कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। चलें खैर, ये लें, ये देखें ये पैन है। ये पैन बिल्कुल अभी न्यू है, इसे मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये इसमें जो है कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं जो इसके वारंटी के हैं, ये इसमें इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है कैसे कैसे यूज़ करना है सारा कुछ, तो ये मैंने पढ़ लिया था अच्छे से। उसके बाद जो है इसे मैंने साफ़ कर लिया था, टिशू लेके वेट, इसको अच्छे से क्लीन साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद इसमें मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया था। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद मैंने ये डो का एक पेड़ा सा बना लिया था और फिर मैंने हाथों से इसे सारे इसमें पैन में फैला दिया था। वैसे तो लोग बेलन वगैरह से जो है जैसे रोटी बनाते हैं तो उस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पैन में ही डायरेक्ट रख के तो हल्के हल्के हाथों से जो है मैंने इसको पूरे पैन में फैला दिया था। और ऑयल जो है वो मैंने इसको पैन पे भी लगा दिया, हाथों पे भी ऑयल लगा के, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने पूरी रोटी सी इसकी बना दी थी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो स्टफिंग तैयार की है वो रख दी थी। इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस लगाई है 1 चम्मच, और बाकी मैंने इसमें चिली सॉस थोड़ी सी लगा के उसके बाद मैंने लिए शिमला मिर्च और टमाटर, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। ये देखें ये मैंने सारी रोटी रेडी कर ली है। इसके ऊपर अब मैं ये फोक से जो है इसको जो है कट्स लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से डो जो है सारी फुली कुक हो जाए और कहीं से कच्ची ना रहे, ये ना होना नीचे से पक जाए और ऊपर ऊपर से कच्ची हो। तो इसलिए मैंने ये कट्स से लगा दी हैं अच्छे से सारी रोटी को फुल जो है कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है और चिली सॉस मैंने लगाई थी, आपके ऑप्शनल है, केचप भी लगा सकते हैं। बस मैंने बाज़ार से जो पिज़्ज़ा सॉस रेडीमेड मिलती है वही मैंने इसके ऊपर लगाई थी। ये देखें ये अच्छे से मैंने इसको जो है कट्स लगा दिए। अब ये नेक्स्ट क्लिप जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वही हुआ जो मेरे साथ अक्सर होता है। तो बाकी ये देख लें, आप किसी भी तरह सारी चीज़ें पकड़ के डायरेक्ट इसी तरह डाल सकते हैं, या फिर आप जो है इसे डिज़ाइन वगैरह बना के कुछ। तो बस ये इसके ऊपर चिकन लगा रही हूँ मैंने ये शिमला मिर्च टमाटर और चिकन लगाने के बाद ये मैंने इस पर वो जो है चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ जो है ये कद्दूकश की हुई है, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है चीज़। मोज़रेला चीज़ जो है ये डाली है। उसके बाद मेरे पास चीज़ स्लाइस भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे, ताकि ये अच्छा चीज़ी सा जूसी सा जो है ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाए। वाकई इस पैन में जो है 10 मिनट्स में इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। मुझे कोई इसमें वो मुश्किल नहीं आई और कोई वो नहीं हुआ कि कहीं से ये ना हो पिज़्ज़ा कच्चा है या ये है या वो है। इक्वल सारी जगह से जो इसका नीचे का जो रॉड है ये बहुत ज़्यादा जो है ये हीट देता है, और जो ऊपर वाला है वो कम हीट देता है। ऊपर से चीज़ मेल्ट होती है और नीचे से उतनी देर में डो जो है वो पक जाती है। ये देखें ये मैं जो है चीज़ जो है फैला रही हूँ, ये जो स्लाइस है इनको भी तोड़ के मैंने चीज़ के इसके ऊपर डाल दिए। इसके ऊपर ओरिगानो भी मैंने डाल दिया था बाद में।
और ये देखें, ये चीज़ जो अच्छे से मैं इनको तोड़ के जो है स्लाइस को डाल रही हूँ ताकि सारे पिज़्ज़े पे इक्वल जो है ये चीज़ लग जाए। बस इसको 10 मिनट्स का टाइमर लगाना है, जैसे हम वो किसी मशीन वगैरह पे लगा के छोड़ देते हैं ना, 10 मिनट बाद जो है ख़ुद ही बजर बजेगा और ये बंद हो जाता है टाइमर, और उसके बाद पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। और इसकी लाइट भी ऑन हो गई है इस टाइम पे, और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन गया था पिज़्ज़ा इसमें। और इस टाइम पे बस लगा के इसको, ये हैंडी सा है ये पिज़्ज़ा मेकर, और आप कुछ भी कर सकते हैं। 10 मिनट बाद ये देखें कैसे धुएँ और जो हैं इसमें से उड़ रहे हैं, और ये बहुत ही लजीज किस्म की खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था। ये बहुत ही गर्म है इस टाइम पे, इसके ना जो लिड है ये ओपन आप के हैंडल से ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये गर्म हुआ हुआ था। और ये देखें कितना फ्लेवरफुल, और ये कितने इसके कलर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, और ये कुक भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, ऐसे जैसे किसी रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा होता है, परफेक्ट कुक हुआ हुआ था। कोई इसमें मुझे किसी किस्म की जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल हर जगह से इक्वल ये जो है कुक हुआ हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.